आज की फिल्म में हम देखेंगे मौत का एक ऐसा खेल जो कि अब रुकने वाला नहीं है। कुछ सरकारी ऑफिसर्स शहर से आते हैं और किसानों की इस जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और ये जमीन सदियों से किसानों की ही चलती आ रही थी और फिर उन्हीं किसानों में से ही एक बदला लेने के लिए आ जाता है और इन ऑफिसर्स को ऐसी भयानक मौत देता है कि आप लोग देख के दंग रह जाएंगे। और देखते ही देखते ये रिजोर्ट एक कब्रिस्तान में बदल जाता है। ये टीम यहाँ पे पहुँचती है और किसानों की जमीन पे मॉल बनाने का प्लान करती है। फिर ये टीम एक रिजॉर्ट में चली जाती है। वहाँ पे इनको अलग अलग कमरे दिखा दिए जाते हैं और कुक इनके लिए खाने की तैयारी शुरू कर देता है। खाना बनाते वक्त गैस खत्म हो जाती है। कुक गैस भरवाने के लिए टाउन जाता है और फिर रास्ते में अचानक से उसकी गाड़ी का टायर फट जाता है। जब वो चेक करता है तो मालूम होता है कीलों वाली लकड़ी उसके टायर में फंस चुकी थी। जब वो जंगल में आगे जाके देखता है तो उसे एक ट्रैप नजर आता है जो कि किसी की जान लेने के लिए बिछाया गया हो और इतने में ही पीछे से उस पे कोई अटैक कर देता है। दूसरी तरफ रिजॉर्ट में इस बात पे बहस चल रही थी कि किसानों की ये जमीन 1500 करोड़ में बिकेगी और यहाँ पे बड़े बड़े मॉल और रेस्टोरेंट ओपन हो सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ लीना को ही लग रहा होता है कि किसानों को उनकी जमीन के बदले कुछ भी नहीं मिला। बाद में लीना का बॉस उसको अलग से बुलाता है और समझाता है कि अब तुम किसानों के बारे में कोई भी बात नहीं करोगी। लीना चुप रहती है लेकिन वो कुछ ना कुछ सोच रही थी। अब कुक तो वापस आ नहीं पाता तो किचन में पहले से पड़े हुए खाने को इनके लिए गर्म किया जाता है और यहाँ पे रोजर को सबके रूम में टॉवल रखने के लिए भेजा जाता है। रोजर यहाँ पे एक महंगी बियर देखता है और उसको चुरा के पीने लगता है। तभी बड़ी सी तलवार उसके सीने में से कोई आर पार कर देता है और एक पत्थर से उसके सर को कुचल के उसको पानी के अंदर डाल देता है। मीटिंग रूम में जोनास एक कार्टून का गेटअप करके सबको हंसाने के लिए आता है लेकिन सब लोग उसे इग्नोर करके अपनी बातों में लगे होते हैं जिसपे जोनास काफी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद टीम मेंबर एनी हमें दिखाई जाती है जो कि जोनास की चमची है। वो जोनास की काफी तारीफ करती है। फिर टीम मेंबर एनी सारी टीम के मोबाइल एक डिब्बे में जमा कर लेती है। इसके बाद ये टीम अपने अपने काम में लग जाती है। फिर हमें मोबाइल का डिब्बा और वो कार्टून फेस मास्क दिखाया जाता है जो कि यहाँ से कोई चोरी करके ले उड़ता है। अब वेटर परेशान थी कि अभी तक रोजर और कुक वापस नहीं लौटे। वो उन्हें तलाश करने के लिए निकलती है तो तभी उसे फेस मास्क वाला वो कार्टून नजर आ जाता है। वो चाकू उठा के उसकी आंख के अंदर दे मारती है लेकिन उस कार्टून पे कोई असर नहीं होता। फिर वो एक तवा उठाता है और उस वेटर के सर पे मार मार के उसका कीमा बना देता है। दूसरी तरफ वो सारी टीम एक और गेम खेलने में लग जाती है लेकिन लीना उनके अंदर नहीं जाती। वो जोनास के कमरे में जाती है और उसका लैपटॉप चोरी चोरी चेक करती है। वो किसानों की जमीन के बारे में सारे सबूत इकट्ठे करती है ताकि वो किसानों को उनका हक दिला सके। अब ये सारी टीम रात को अपनी पार्टी में मगन होती है। एनी को शक हो जाता है कि होटल का सारा स्टाफ गायब है। वो वेटर को चेक करने के लिए जाती है तभी वहाँ पे उसको वेटर की लाश नजर आती है और वहाँ से भागते वक्त वो उसी मास्क वाले कार्टून से टकरा जाती है। वो कार्टून एनी के मुंह पे हथौड़ा मारता है जिसकी वजह से उसके सारे दांत टूट के बिखर जाते हैं। उसके बाद वो उसको उसी हथौड़े से मार मार के खत्म कर देता है। दूसरी तरफ लीना भी उनकी पार्टी में आती है और जोनास से कहती है कि किसानों के पैसे में कोई गड़बड़ है। जोनास उसको साइड पे लेके जाता है और चुप रहने की धमकी देता है लेकिन लीना उसे कहती है कि मेरे पास सबूत है। लीना उसे कहती है कि तुम्हें किसानों के पैसे देने होंगे अदरवाइज मैं ये डिवाइस पुलिस के हवाले कर दूंगी। दूसरी तरफ फेस मास्क किलर एक घास काटने की मशीन लेके आ जाता है। मैरी को लगता है कि ये जोनास का मजाक होगा और साथ ही हॉट टब में बैठे हुए आदमी का गला वो उसी घास काटने वाली मशीन से काट देता है। मैरी भाग जाती है। फिर हमें एनी दिखाई जाती है जिसको भूख लगी होती है और वो रिसेप्शन पे जाती है। वहाँ पे उसे चारों तरफ खून और टूटे हुए दांत नजर आते हैं और इतने में फेस मास्क वाला किलर एनी को खंबे के साथ लटका के मार देता है। बाकी टीम अब डर के मारे जंगल की तरफ भागने लग जाती है। जोनास जंगल में पहुँचता है और वहाँ पहले से बिछे हुए ट्रैप से उसकी गर्दन काट के उड़ जाती है। बाकी टीम रिजॉर्ट में जाके रूम को ब्लॉक कर देती है। फोन लाइन कटी होती है तो वो पुलिस को हेल्प के लिए नहीं बुला सकते। लीना जोनास को बचा लेती है और जोनास गर्दन कट जाने के बाद अभी भी जिंदा होता है। जोनास लीना से सबूत वाली ड्राइव मांगता है लेकिन लीना उसे देने से इनकार कर देती है तो वो धक्का दे के लीना को झील में गिरा देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। लीना किनारे पहुँच के वहाँ से भागती है लेकिन मास्क वाला फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। वो जाके एक खड्डे में गिरती है जहाँ पे कुक की लाश पड़ी होती है। लीना उस पे अटैक करती है और एक पत्थर के पीछे जाके छुप जाती है। तभी उसका दोस्त उसको बचाने के लिए वहाँ पे आ जाता है लेकिन लीना वक्त रहते ही अपने दोस्त को बचा लेती है। फिर मास्क वाला किलर उनकी सारी गाड़ियाँ उड़ा देता है ताकि यहाँ से कोई भाग ना सके। तभी रूम में डर के मारे सभी नोटिस करते हैं कि मैरी तो गायब है लेकिन मैरी बाइट खड़ी होके हॉट टब में गिरी हुई लाश को देख रही होती है।
तभी जोनास उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि मेरे सर की चोट को सिल दे वरना मैं मर जाऊंगा। चोट सिलवाने के बाद जोनास वहाँ से बाइक लेके भागता है। मैरी कहती है कि मुझे भी साथ ले चलो, लेकिन जोनास उसको छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। मास्क वाला किलर मैरी को देख लेता है। मैरी उसे कहती है कि मैं जमीन हड़पने के खिलाफ थी, लेकिन मेरी किसी ने एक भी नहीं सुनी, और वहीं पे वो मैरी के सर में एक चाकू मार देता है। मोटरसाइकिल के टायर में कील फंस जाते हैं, जिस वजह से जोनास जाके गड्ढे में गिर जाता है। दूसरी तरफ लीना और उसका दोस्त स्टील की रस्सी से झील को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे जाके नोकीली लकड़ियों में फंस जाते हैं। लीना बच जाती है, मगर उसका दोस्त उन लकड़ियों में फंस के मर जाता है, और लीना उसी जंगल में रखे हुए अपने मोबाइल्स को भी ढूंढ लेती है और वो पुलिस को कॉल कर देती है। रिजॉर्ट में बचे बाकी 3 लोग अब मास्क वाले से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वो तीनों प्लानिंग करते हैं और मास्क वाले किलर के मास्क पे ही आग लगा देते हैं, लेकिन वो जल्दी से अपना मुंह पानी में डाल के उस आग को बुझा देता है। फिर उनमें से ही एक लड़की एक खास किस्म के हथियार से पीछे से आके उसके सर पे अटैक करती है और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देती है। दूसरी तरफ जोनास लीना से ड्राइव लेना चाहता है, लेकिन लीना उसे ड्राइव नहीं देती। लीना उसके सर पे लगी चोट को खींचती है और उसकी खोपड़ी को ही अलग कर देती है। जोनास वहीं पे मर जाता है। दूसरी तरफ पुलिस आती है और बचे हुए लोगों को रेस्क्यू कर लेती है, और अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया था कि उस मास्क वाले किलर के पीछे आखिर था कौन। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।